और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने योग किया है, तो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं किस तरीके से दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक लोगों ने खास अंदाज में योग दिवस को मनाया, उसमें शामिल भी हुए। और ये एक साफ संकेत देता है कि योग तेजी से वैश्विक जीवन शैली का हिस्सा बन रहा है और इस दिशा में भारत की भूमिका अग्रणी रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश और दुनिया भर में लोगों ने बढ़ चढ़कर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अमृतसर में अटारी सीमा पर बड़ी संख्या में बीएसएफ जवानों ने योगाभ्यास किया। वहीं आदि कैलाश त्रिशूल एरिया में 36वीं वाहिनी के हिमवीरों ने 14,000 से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थानीय लोगों के साथ योग किया। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट पर भारतीय नौसेना के जहाज पर नौसेना के जवानों ने योगाभ्यास किया। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने भी पैंगोंग झील के पास योग किया। योग दिवस के मौके पर सभी वर्ग और समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में भोपाल में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कार्यालय परिसर में मुस्लिम समाज के लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं श्रीनगर के लाल चौक घंटा घर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। केंद्र शासित प्रदेश दमन में भी समुद्र किनारे फैले नमो पथ पर 4 किलोमीटर लंबी पट्टी पर एक साथ 7,000 से अधिक लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन को खास तरीके से मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हैदराबाद में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने भी समारोह में हिस्सा लिया। योग को एक वैश्विक जीवन शैली का हिस्सा बनाने में भारत की अग्रणी भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विदेश की धरती भी योगमय नजर आई। जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय दूतावास के तत्वाधान में आयोजित विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का उद्घाटन जापान की प्रधानमंत्री की पत्नी योशिका इशिबा ने किया, जिसमें 2000 से ज्यादा योग प्रेमियों ने पूरे मनोयोग के साथ योग किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा योग दिवस मनाया गया। इसमें बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रसिद्ध इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर 1000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। भारतीय उच्च आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्रीलंका सरकार के कई मंत्री, पूर्व क्रिकेटर, फिल्मी सितारे और उद्योगपति शामिल हुए। भारतीय सैन्य दल ने मंगोलिया में चल रहे बहुराष्ट्र अभ्यास कॉन्क्वेस्ट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का नेतृत्व किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत हमेशा से विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जिस बड़ी तादाद में भारत में अलग अलग स्थानों पर योगाभ्यास किया जाता है। और ऐसे में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर इसी योगाभ्यास की कमान संभाली विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में योगाभ्यास कर देशवासियों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सशस्त्र बलों का नेतृत्व करते हुए 2500 सैनिकों के साथ विभिन्न आसन और श्वास प्राणायाम किया। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर योग कर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग का संदेश दिया, तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में समलेश्वरी पीठ और महानदी के मनोरम तट पर लोगों के साथ योग किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में युवाओं के साथ योग किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के ऐतिहासिक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित कन्हेरी गुफाओं में योगाभ्यास करने के साथ ही शहर के कई अन्य स्थानों पर आयोजित योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नागपुर में सामूहिक योगाभ्यास किया, तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वाराणसी के 80 घाट पर आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ योग कर स्वस्थ और निरोग रहने का मंत्र दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने JF कॉलेज मैदान में सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों ने भी योगाभ्यास किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर में आयोजित समारोह में शिरकत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंटरनेशनल योगा डे 2025 के अवसर पर पुणे में सामूहिक योग किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य के बक्सा में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गैरसैंग में योग कार्यक्रम में शिरकत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना में छात्रों के साथ बोट पर योग किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में लोगों के साथ योग किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में योग गुरु रामदेव के मार्गदर्शन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत हजारों की संख्या में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में आयोजित भव्य योग शिविर में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में कह सकते हैं कि लोग योग करते आज के दिन नजर आए हैं। और ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, यानी लगभग 10 वर्ष पूरे हो चुके, अब हम 11वें पड़ाव पर पहुंचे। लेकिन कैसी रही है यात्रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इन 11 वर्षों की, आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण पहल भी की गई। लेकिन आगाज कब हुआ, शुरुआत कब हुई? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा गया कि इसको विश्व भर के देशों के द्वारा मनाया जाना चाहिए। और ये बात है 27 सितंबर 2014 की, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव है संयुक्त राष्ट्र में पेश किया गया। लेकिन इसे आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में जब ये प्रस्ताव आगे आया तो इसको लेकर तमाम देश एकमत नजर आए। यानी उसके बाद अगले ही वर्ष में ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसको लेकर जब हम देखते हैं प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, ये दिसंबर 2014 की बात है। लेकिन उसके बाद 175 देशों ने इसका समर्थन किया। ये भी रिकॉर्ड ही है कि किसी एक प्रस्ताव पर इतने सारे देश एकमत नजर आए हों। और इसी कारण से 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अब देखते हैं इनकी जर्नी कैसी रही यात्रा इसकी। पहला दिल्ली में ही मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और हर बार थीम बदलती गई है। 2015 की थीम थी सद्भाव को लेकर, 2016 में सतत विकास लक्ष्य, और इसके साथ अगर हम देखें तो इस समय पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। मधुमेह के लिए योग का भी आह्वान किया गया। 191 देश 8 दिन के जर्नी में 191 देश जो है वो इसके साथ जुड़ते नजर आए। आगे आपको बताएंगे कैसे 21 जून के ही एक ही दिन पर भी कितनी बड़ी तादाद में देश जुड़े हैं। 2017 में स्वास्थ्य के लिए योग की थीम लेकर आगे आए, जिसमें स्वास्थ्य के लिए योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया। तो हर वर्ष हमने देखा किस तरीके से नए नए आयाम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ते चले गए। इसके बाद जब वर्ष 2018 आया तो उसमें भी एक अलग थीम के साथ भारत सामने आया, और थीम रखी गई शांति के लिए योग। और पूरे देश में आप देखें तो 9.5 करोड़ से अधिक लोग इसमें शामिल हुए। और ये बहुत बड़ा जंप 2017 के बाद से देखा गया, जब लगभग 9.5 करोड़ लोग जुड़े। 2019 में हृदय के लिए योग के साथ 13 करोड़ से अधिक लोगों ने योग किया, और प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों पर भी योग किया गया। पूरे विश्व के जो इंपॉर्टेंट संस्थान है, ईफिल टावर, सिडनी का ओपेरा हाउस इत्यादि, वॉशिंगटन स्मारक, यहां पर भी योग किया गया, जो दिखाता है कि किस तरीके से योग वैश्विक पटल पर भी और ज्यादा विस्तार प्राप्त करता रहा था। 2020 हम जानते हैं कोविड का वर्ष था, और ऐसे में घर पर योग, परिवार के साथ योग की थीम वर्चुअल थे 6ठे और 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। स्वास्थ्य के लिए योग 2021 का रहा, लेकिन कॉमन योग प्रोटोकॉल को भी रिलीज किया गया। YouTube पर विभिन्न भाषाओं के वीडियोस को भी डाला गया। उसके बाद मानवता के लिए योग 2022 का थीम बना, जहां 22 करोड़ से अधिक लोग इसमें शामिल हुए। और पूरे विश्व में देखें तो 125 करोड़ लोग शामिल हुए। एक सूर्य एक पृथ्वी 24 घंटे का वैश्विक योग रिंग भी इसी बार इसको भी प्रैक्टिस किया गया। 2023 वसुधैव कुटुंबकम, ये थीम आपको याद होगा 2023 में G20 हुआ था, जिसमें यही थीम मूल मंत्र लेकर हम चले थे। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने
यूनाइटेड नेशंस में जो कार्यक्रम हुआ उसमें पीएम ने उसका नेतृत्व किया और यहां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने। 135 से अधिक देश, संयुक्त राष्ट्र में जहां प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे थे कार्यक्रम का, वहां 135 से अधिक देशों ने भागीदारी करके रिकॉर्ड बना दिया। सूरत में 1 लाख लोग वे इसमें एक ही योग सत्र में जुड़े, उन्होंने भी रिकॉर्ड बना दिया। एक अनूठी पहल आई ओशन रिंग ऑफ योग के माध्यम से, आर्कटिक से एंटार्कटिक तक योग के माध्यम से कई अनूठी पहल भी सामने आई। यानी भारतीय नौसेना के 19 जहाज 35,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए विश्व भर के बंदरगाहों को जोड़ते नजर आए। ये ओशन रिंग ऑफ योग था। उसी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हर आंगन योग, तमाम ये पहल भी सामने आई और पूरे देश में 23 करोड़ 44 लाख लोग योग में शामिल हुए। इसी तरीके से आया फिर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ये श्रीनगर में आयोजित किया गया। थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग और देश भर में लगभग 24.5 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए। पिछले वर्ष से भी अधिक। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तो झड़ी लग गई। यूपी में लगभग 26 लाख लोगों ने ऑनलाइन शपथ लेने का रिकॉर्ड बना दिया, तो अक्षय योग केंद्र के संस्थापक ने 5 नए रिकॉर्ड्स बना दिया। आंध्र प्रदेश में 600 दिव्यांग एक साथ 1000 छात्रों के साथ योग करते नजर आए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था कि इतनी बड़ी तादाद में दिव्यांगजन एकत्रित हुए। जोधपुर, राजस्थान, यहाँ के भी आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने सबसे लंबे समय यानी 12 घंटे तक निरंतर योगाभ्यास करने का भी रिकॉर्ड बना दिया और जयपुर में तो 1500 मिनट से अधिक समय तक के योग का भी एक रिकॉर्ड बना। तो यानी तमाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी योग के हर नए संस्करण के साथ सामने आते रहे हैं। फिर अब हम आ पहुंचे हैं 2025 के पड़ाव पर। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हम जानते हैं विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य इस मंत्र के साथ इसका आयोजन किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात की 1 लाख से अधिक स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन, जो कॉमन योग प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से ये आयोजित किए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व योग को लेकर लगातार एकजुट भी होता नजर आ रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये ग्राफ दिखाता है आपको किस तरीके से आंकड़ा साल दर साल बढ़ता नजर आ रहा है। तो जहां हम 2015 में लगभग 36,000 के साथ शुरू कर रहे थे, यहाँ देश का आंकड़ा है, ये तमाम आंकड़े देश के अंदर जो लोग जुड़ रहे हैं उनका है। तो वहीं करते करते हम 10, 13, 12, 2020 में कोविड की वजह से एक डिप जरूर आया था, लेकिन उसके बाद लगातार ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 2024 तक 24.5 करोड़ तक पहुंच गया है। और इस बार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी क्या आंकड़ा रहा, इस पर नजर रहेगी जब ये भी सामने आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस रफ्तार के साथ ये देश में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं, वो ये दिखाता है कि योग है सबके लिए, जिसे लोग महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन यही योग है जो वैश्विक साझेदारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की